अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों भाइयों, ठीक हो, खैरियत है? इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें वो फैटफ वाला कानून पास हुआ, तो उसके बाद मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया कि सर जी अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें, और हमारा भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आप अपना मिशन जारी रखें, अपनी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के ऊपर भी तवज्जो दें, और आप जो है ना ज़्यादा गर्म तकरीरें ना किया करें, ज़रा अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें। और एक बंदे ने तो मुझे फ़ोन किया कि सर जी आपकी तकरीर सुन के ना मैं रो पड़ा, कसम से उसने फ़ोन मुझे किया कि यार ये हम इनके लिए इतना करते हैं और ये आपस में इतनी फ्रेंडली सारा कुछ हो रहा है, तो अवाम का तो कोई नहीं ना सोचता, अवाम का। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं कि आप अवाम की बात करें। महंगाई के लिए कितने लोग बाहर निकले हैं, अपनी रिहाइयों के लिए, जेलों में जाने के लिए, इलाजों के लिए तो बाहर निकलते हो, अवाम के लिए कितना निकलते हो कि अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। इसके लिए असल बात, असल लीडर, असल हुकूमत, असल सियासत ये है। अब मैंने यकीन करो एक छोटी सी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी बनाई है, तो अब मेरा टॉपिक वैसे इमरान खान है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। अभी इमरान खान ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की है ना, उसके ऊपर मैंने बात करनी है। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने जो जस्टिस पार्टी बनाई है हमारे कोई इतने वसाइल नहीं है बड़े जैसे बड़ी पार्टियों के होते हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पे हमने ये तय किया है, और हमने पूरे पाकिस्तान में गरीबों के लिए हमने फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी इमदाद और दे रहे हैं हम, हाँ, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, और आप जब मुझे फ़ोन भी करते हैं तो आप कानूनी मशवरे मुझसे लेते हैं, और लिया भी करें। आप मेरे साथ ना कानूनी मशवरे भी लिया करें। 030047255752 मेरा नंबर है। जब भी कॉल करेंगे मोस्ट वेलकम, नो टाइम लिमिट। अब इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं। दोस्तों, आज जो इमरान खान ने तकरीर की है ना बिल पास होने के बाद, वो गरूर, तकब्बुर और रौनत से भरी हुई थी। गरूर, तकब्बुर और रौनत। उसने इसहाक डार का नाम लेके तो कहा कि जी इसहाक डार ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके बाप की साइकिलों की दुकान नहीं थी, मे फेयर में मर्सिडीज़ कंपनी बनाई हुई थी। और नवाज शरीफ के बारे में उसने कहा कि ये ऐसे नवाज शरीफ वगैरह बिहेव करते हैं जैसे गवाल मंडी में पैदा नहीं हुए, ये बकिंघम पैलेस में पैदा हुए हैं। दोस्तों, ये देखें कितनी बुरी बात है। इसका आप एनालिसिस करें। एक तो उसने तौहीन की है कि साइकिल बेचना या साइकिल पे बैठना या साइकिलों वाली दुकान होना, ये कोई गोया घटिया बात है, ये घटिया बात है। इसने इस अंदाज में की है, टांट की है ना कि वो बड़ी बातें करते हैं, उनकी तो साइकिलों की दुकान थी। भाई, साइकिलों की दुकान होना कोई बुरा बात है? मजदूरी करना कोई बुरी बात है? ठीक है, अब सोशल मीडिया पे ये सारी बातें चल रही हैं। नवाज शरीफ की फैमिली के बारे में आपने कहा जी कि वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे गवाल मंडी में पैदा ना हुए हों, बकिंघम पैलेस में पैदा हुए हैं। भाई, गवाल मंडी में इंसान नहीं रहते। आपने, इमरान खान, इन दोनों तबकों की तौहीन की है। गवाल मंडी के सारे इलाके की आपने तौहीन की है गोया वहाँ कोई अच्छे इंसान नहीं रहते, आपने उनको बुरा साबित करने की कोशिश की है। और साइकिल की मिसाल दे के आपने ये साबित किया है कि ये एक घटिया काम है जो इसहाक डार और उसका वालिद किया करते थे। अब जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना वीडियो, वो ये चल रही हैं कि जब इमरान खान ने हस्पताल बनाने के लिए, शौकत खानम हस्पताल बनाने के लिए रब्ता किया नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ ने ज़मीन भी अस्पताल की उन्होंने दी, और 70 करोड़ में से 20 करोड़ रुपया भी नवाज शरीफ ने दिया, और इफ्तिताह भी नवाज शरीफ ने किया। और ये खैरात लेने वाला इमरान खान आज ये ताना मार रहा है कि जनाब नवाज शरीफ गवाल मंडी में पैदा हुआ है, और अपने आप को शो करता है कि मैं बकिंघम पैलेस में हुआ हूँ। मिस्टर इमरान खान नियाजी, वो एक शरीफ फैमिली, बाइज़्ज़त फैमिली है। वो तुम्हारी तरह
चंदे पे नहीं पलने वाले। गुस्सा नहीं करना, मुझे दोस्तों ने कहा गुस्सा नहीं करना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब वो तुम्हारी तरह चंदे पे पलने वाले नहीं हैं। आप जब से बड़े हुए हैं, जब से क्रिकेट इत्तफाक से आप एक हीरो बन गए हैं, तो आप तब से चंदे पे गुजारा कर रहे हैं। आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें से 20,000 रुपये आप अस्पतालों पे लगाते हैं और 80,000 रुपया अपने किचन पे, अपनी सैर व सियाहत पे, अपने अखराजात और अपने ये सारे जो तुमने 300 कनाल का बनी गाला का महल लिए है ना, उस पे लगाते हो। और कितनी बुरी बात है कि तुमने तकब्बुर में, रऊनत में उनको नीचे दिखाने की कोशिश की है और बार बार उनके पास जाते रहे हो। आपका वो इंडिया चैनल का इंटरव्यू दिखा रहे हैं जिसमें आपने कहा हाँ जी, नवाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मैं उनके पास गया था, ज़मीन भी उन्होंने दी थी और 50 करोड़ रुपया भी उन्होंने दिया था। तो फिर कौन है? फिर भिखारी तो आप ही हैं ना, जो सब, आप तो पूरे पाकिस्तान के भिखारी हैं। आपने एक एक शख्स, रेडी वाले से भी चंदा लिया हुआ है, साइकिल वाले से भी चंदा लिए हुए, जिसकी आप तौहीन कर रहे हैं। आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। और वजीर आजम आपको बनाया गया, बने नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। जो तुम्हारी इज्जत पहले थी ना, आप ज़रा वो तराजू तोल के देखो कि अब तुम्हारी कितनी इज्जत है। वज़ीर आज़म बनने से पहले, सियासत में आने से पहले तुम्हारी कितनी इज्जत थी, ये लोगों से पूछो, आप बताओ कमेंट्स करके। और क्योंकि नाजायज़ तरीके से आप आए हैं हुकूमत में और आपको सेलेक्टेड इसीलिए कहते हैं, इसलिए आपको कठपुतली कहते हैं, तो आपकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ। एक डाकू जो डाका मार के अमीर हो जाता है, उसकी इज्जत में इजाफा नहीं होता। जो कब्जा ग्रुप होता है, उसकी इज्जत में इजाफा नहीं होता। आपकी सारी दास्तानें, सियासी दास्तानें, आपकी हर तरह की दास्तानें पूरी दुनिया को पता है। ये नहीं कि आपको अदालत ने कह दिया सादिक अमीन, तो आप सच में सादिक और अमीन बन जाएं। और आप तकरीरों में भी फ़ख्र से कहते हैं मुझे तो भाई अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। सादिक और अमीन ऐसी बातें करते हैं। इस तरह तौहीन की आपने, गवाल मंडी वालों की तौहीन की है, साइकिलों की, छोटी दुकानों वालों की, सबकी आपने तौहीन की है। और कभी आप कहते हैं पटवारी हैं जी, सारे पटवारियों की तौहीन कर रहे होते हैं। अपनी ज़बान को लगाम दो। ये किस तरह का कल्चर तुम पैदा कर रहे हो? कोई अपनी एक तकरीर निकाल के देख लो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब तक तुम सियासत में आए हो ना, कोई एक अपनी तकरीर निकाल के देखो जिसमें आपने नवाज शरीफ का, इनका नाम ना लिया हो। आप इनकी बुराई करके, इनको तानाजनी करके आपका खाना ही हजम नहीं होता। हर रोज़ आप नवाज शरीफ, आप एक बता दें कि नवाज शरीफ ने आपका नाम लिया हो। कोई एक तकरीर बता दें जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी तुम ऐसे हो। नवाज शरीफ की एक तकरीर दिखा दें। यही फ़र्क है इज़्ज़त और बेइज्जती का, और यही फ़र्क है लेने वाले और देने वाले का। ये होता है फ़र्क। वो आपने एक सुनी होगी, एक मिसरा है एक बड़ा मशहूर शायरी का, कि जो होते हैं ख़ानदानी रईस, नर्म रखते हैं लहजा अपना, तुम्हारी शोहरत बता रही है कि तो तुम्हारी लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नई नई है। तो जनाब अली, अपनी ज़बान को लगाम दो। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको, अपनी ज़बान को लगाम दो। जितनी आपने उनकी बुराइयां कर दी हैं ना, नवाज शरीफ की और शरीफ फैमिली की और अपने मुखालफिन की, मौलाना फजल रहमान साहब को किस नाम से पुकारते थे यार। वैसे बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो बड़े अफसोस की बात है। जब गहराई में मैं इनकी बातें सोचता हूँ ना, इमरान खान की, तो मैं कहता हूँ कि यार कैसे कैसे लोग जो है ना ऊपर आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को किस नाम से पुकारता है आपको पता है? परवेज़ इलाही को हमेशा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इसने कहा है। यानी कि किसी को अच्छे नाम से नहीं पुकारना।
نواز شریف شہباز شریف یہ تو ہیں ہی چور ڈاکو نا، زرداری اور یہ سارے چور ڈاکو ہیں. اپنی ابھی بھی تقریر میں بلاول کی کبھی نقلیں اتار رہے ہوتے ہو ہیں، تو یہ کتنی بری بات ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری شہرت نئی نئی ہے. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری شہرت نئی نئی ہے. تھینک یو دوستو، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.